हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम फिर से नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है या जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया है और वो आयुष के डिफरेंट कोर्सेज में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में और यूनानी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस सेशन में आपको उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस में डिटेल्स मिलेंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे, एसीएस चैनल पे पहले से आ रहे हो और हमको पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमने अपने पहले के 7-8 सेशन में इसके लिए लगातार वीडियोस बनाए, सेशंस किए हैं और आपको ये चीज़ पहले ही बता दिया था कि जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो रही थी कि नॉन एलिजिबल बच्चों को भी 100% मौका मिलेगा और आप भी आयुष के डिफरेंट कोर्सेज में अपना एडमिशन ले पाओगे। उसको देखते हुए आप लोग के पास बाद में एक ये नोटिस आएगी कि पहले जो 31 अक्टूबर की लास्ट डेट थी उसको बढ़ा के 15 अक्टूबर कर दिया गया। बट स्टूडेंट्स इस चीज को समझ नहीं पाए, उनका लगातार फोन आता है, वो कमेंट्स करते हैं, वो उनकी बात भी हम समझ सकते हैं। पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स के ऊपर अभी चीज चल रहा है कि उनकी परेशानी ये तब तक चलेगी, उनकी बेचैनी तब तक रहेगी जब तक उनको सीट्स नहीं मिल पाती है। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको इससे मतलब नहीं, उनको सीट चाहिए तो सीट चाहिए, जब तक उनको सीट नहीं मिल पाती है वो एक रिलैक्स मोड में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसको सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए है। जैसे कि हमने पहले बोला था कि नीट एलिजिबल वालों को मौका मिलेगा एडमिशन लेने के लिए, तो कल 1 नवंबर को नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया 2019 का, आप सभी को पता होगा। तो काफी स्टूडेंट तो उधर मूव कर गए जिनको नेक्स्ट ईयर के लिए जाना था, जो वेट नहीं कर पाए। बट कल आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला इवनिंग के टाइम में और इस नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.ayush.gov.in है। इसके ऊपर जाके आप ये नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नोटिस को भी आप कल के चेक कर सकते हो कि अब जो बच्चे जो नॉन एलिजिबल हैं, आप लोग की परसेंटाइल को अभी फिलहाल के लिए डिक्रीज कर दिया गया है, लो साइड कर दिया गया है। यानी कि जो जनरल वाले बच्चे थे, जो उनको पहले 50 परसेंटाइल चाहिए था, 50 परसेंटाइल चाहिए था 118 नंबर पे, उसको अब डिक्रीज करके 35 परसेंटाइल पे कर दिया गया है। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप है, जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, आप लोग के लिए परसेंटाइल को डाउनसाइड करके 30 परसेंटाइल कर दिया गया है। और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, आप लोग के लिए परसेंटाइल को डिक्रीज करके 25 परसेंटाइल कर दिया गया है। तो वो सभी स्टूडेंट्स, ये रूल जो है ये सेंट्रल लेवल का रूल है, ये किसी स्टेट के लिए फॉलो नहीं करता, ये पैन इंडिया के लिए। सेंट्रल मतलब कि पूरा इंडिया, पूरा भारत, फुल नेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे इंडिया के पूरे 28 स्टेट आ गए, वेदर दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वॉट एवर दैट इज स्टेट इज। ये रूल सब जगह के लिए वो आ गया है कि अब 15 नवंबर तक एडमिशन होंगे और आप लोग की परसेंटाइल जनरल वालों के लिए 35 परसेंटाइल हो गई है, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए आपकी परसेंटाइल डाउनसाइड करके 30 परसेंटाइल कर दी गई है और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी में आते हैं, आप लोग की परसेंटाइल जो है डाउनसाइड करके 25 परसेंटाइल कर दी गई है। इस चीज को आप लोग और समझना है। अगर परसेंटाइल चेक नहीं करनी आती है आप में से किसी को, तो जो आपका जो नीट का स्कोर कार्ड होता है उसके ऊपर आपका रोल नंबर भी लिखा रहता है, उसके ऊपर आपके मार्क्स भी लिखे रहते हैं, उसके ऊपर आपका ऑल इंडिया रैंक भी लिखा रहता है और उसके ऊपर आपकी परसेंटाइल भी लिखी रहती है। आप उसमें देख सकते हो कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है। ये रूल स्टेप बाय स्टेप है, ये इसमें आगे और भी इम्प्रोवाइजेशन होंगे। बट ये रूल क्यों हुआ, कैसे हुआ? काफी ज्यादा स्टेट्स ने ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में इस चीज को एप्लीकेशन दिए थे, बार बार उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, विद हैंडल द फॉर्म। तो इनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि लाइक आप जो है, हमारे पास स्टूडेंट्स अभी भी काफी ज्यादा हैं तो परसेंटाइल में आप कुछ एडिट करा जाए। सो अभी इस चीज को देखते हुए, बिकॉज इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा स्टूडेंट, काफी स्टेट्स ऐसे थे कि लाइक जिनके पास अभी 100 सीटें ही बची हैं, काफी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी 200 सीटें बची हैं, काफी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास 300 सीटें बची हैं, काफी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास 500 सीटें बची हैं। तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल जरूरी नहीं थी कि वहां पे परसेंटाइल को बहुत ज्यादा लो कर दिया जाए या नीट के एग्जाम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो स्टेट्स को देखते हुए, बिकॉज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, गवर्नमेंट का काम ये है कि सिर्फ डॉक्टर बनाना काम नहीं है, एक क्वालिटी डॉक्टर्स बनाना काम है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये अभी जो पहले डिसीजन चल रहा था कि यहाँ पे हाफ बेक डॉक्टर्स बन रहे हैं इंडिया में। हाफ बेक डॉक्टर्स मीन्स कि आधे पक्के डॉक्टर, आधे पक्के यानी कि फुल नॉलेज नहीं है, कोई अच्छी नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छी चीज इसको मिले।
सपोज कर लिया अगर इस परसेंटाइल को बहुत नीचे कर दिया जाता पूरे इंडिया के लिए, तो उन बच्चों को पहले चांस मिल जाती है जिनका स्कोर 0 है या 10 है या 5 है, और उन बच्चों को जिनका स्कोर थोड़ा अबव में आता है, जिनका 110 का स्कोर है, जिसका 100 का स्कोर है और 90 का स्कोर है, उनको चांस नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे क्या गलती हो जाती कि लाइक जो क्वालिटी डॉक्टर्स बन सकते हैं, जिनके पास ज्यादा टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिलता। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि इस चीज को स्टेप बाय स्टेप किया है। तो वो सभी स्टेट जिनके पास थोड़ी बहुत सीटें रही थी, वो सारे स्टेट्स अब इस परसेंटाइल में सेट होके अपने आप को खत्म कर लेंगे और अपनी सीट्स को फिनिश कर लेंगे और वहां के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। ये चीज हो गई पूरे सेंट्रल इंडिया के बारे में। बट अगर आपने एसीएस को आप पहले से फॉलो कर रहे हो, आप एसीएस के चैनल पे आ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि हमने लास्ट जो 4-5 सेशंस किए हैं, जो 4-5 प्रोग्राम्स हमारे हुए, उसमें हमने स्पेशली डिस्कस किया है यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में। बिकॉज यूपी उत्तर प्रदेश इस समय एक हॉट डेस्टिनेशन बना है हमारे नेशन इंडिया का। क्यों हॉट डेस्टिनेशन बना है? बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स इज वेरी मच मोर इन कंपैरिजन टू अदर रिलेटिव स्टेट्स। यहाँ पे 4 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, बाकी स्टेट्स ने 3 राउंड की काउंसलिंग कराई है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड। किसी स्टेट ने नाम बदल दिया, नाम बदलने से कुछ नहीं है। मॉपअप राउंड को इंस्टीट्यूशनल राउंड बोल दिया, स्ट्रे राउंड बोल दिया, बट राउंड 3 ही हुए। बट अगर आप यूपी में देखोगे तो 4 राउंड हो गए। बट 4 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद भी यूपी में अभी मोर देन 3000 सीट्स अभी भी बाकी हैं। 3 सीट्स अभी भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अंदर हैं और मोर देन 3000 सीट्स, अराउंड 3300 सीट्स यूपी में अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, डिफरेंट कोर्सेज में। सबसे ज्यादा परसेंटेज है यहाँ पे आयुर्वेद में, लगभग 80% सीटें आयुर्वेद के अंदर हैं और 10% सीट्स आपकी यूनानी में है और 10% होम्योपैथ में है। इन सीट्स को फुलफिल करने के लिए अभी काउंसलिंग कंडक्ट होगी यहाँ पे। तो जो 35% तक जनरल वाले बच्चे हैं और जो कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जो उनकी रिस्पेक्टिव परसेंटाइल अभी डिस्क्रीज कर दी गई है 25 परसेंटाइल और 30 परसेंटाइल, उन लोगों को मौका मिलेगा। एक राउंड की काउंसलिंग होगी और उसके बाद लास्ट में 15 तारीख लास्ट डेट सेट की गई है, उसमें एक मॉकअप राउंड होगा और यहाँ तक के बच्चे फिनिश किए जाएंगे। एक चीज बच्चों आप ध्यान से समझना, अगर आप यूपी के अंदर के नहीं हो, यूपी की आपकी डोमिसाइल नहीं है और आप किसी और स्टेट से फॉल करते हो, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, तो जैसे ही आप यूपी के अंदर आओगे, आप वहां पे किसी कैटेगरी के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया कि आप एससी में हो या ओबीसी में हो या एसटी में हो, जैसे आप यूपी के अंदर आओगे तो आप यहाँ पे जनरल स्टूडेंट हो जाओगे। बिकॉज ये ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं है, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। ये आपका रिजर्वेशन आपके अपने होम स्टेट में मिलता है, बट आप किसी अदर स्टेट में जाते हो तो आप जनरल हो जाते हो। तो अदर स्टेट से आने वाले बच्चे भी यूपी में अभी 35 परसेंटाइल को फॉलो करेंगे, तो आपकी 35 परसेंटाइल होनी चाहिए। बट जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जिन स्टेट्स के लिए सीट्स कम थी, 200-300 सीटें थी, वहां पे तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से लग जाएगा। बट यूपी में जो सीट्स हैं अभी भी बहुत ज्यादा हैं, तो यूपी का लास्ट ऐसे होने वाला है कि नीट को पूरी तरह से यूपी से हटाना पड़ेगा। और ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके को भी आप सही से पढ़ोगे तो लास्ट में ये चीज मेंशन किया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश में कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और काउंसलिंग कराएंगे। बिकॉज पहले कॉलेज अपनी सीट्स को डायरेक्टली फिल करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट टू द कॉलेजेस, और हम एक क्वालिटी एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। इसलिए गवर्नमेंट काफी अच्छे से अपना काम कर रही है। स्टूडेंट का नेचर होता है काफी बार समझाने के बाद भी वो कॉलेज को स्किप करते हैं, एक कॉलेज ले लिया फिर दूसरे कॉलेज पे चले गए, दूसरा कॉलेज ले लिया फिर तीसरे कॉलेज पे ले लिए। इससे काउंसलिंग अथॉरिटीज को और कॉलेजेस को भी काफी प्रॉब्लम होती है, वो अपनी लिस्ट बना नहीं पाते हैं। इस चीज को देखते हुए सिक्योरिटी रखी गई है, सिक्योरिटी अमाउंट रखा गया है। पहले ये एमबीबीएस की काउंसलिंग में चल रहा था, अब आयुष की काउंसलिंग में चल रहा है। अगर बच्चा कोई भी ऐसा निर्देश को फॉलो नहीं करता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है जो आयुष डिपार्टमेंट ने दे रखा है, तो वो उसका सिक्योरिटी अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है पेनल्टी में। वही 50,000 रुपए जो आपकी सिक्योरिटी थी वो पेनल्टी लग जाती है। इस बार भी काफी बच्चों ने मास्क में दिया, बिकॉज ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स को। सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इतनी जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिससे पूछो वो बंदा बता रहा है, जिससे पूछो वो कुछ ना कुछ बता रहा है, और सब एक दूसरे से डाइवर्स बता रहे हैं। इसलिए बच्चा खुद से कुछ एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या सही डिसीजन है। इसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो आप खुद का ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो। मैं भी जो ऑब्जर्वेशन करता हूं, आपको जो एडवांस में एशियस बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वी आर स्पेशल, एशियस बहुत स्पेशल है। हमने जो पढ़ाई करी है, जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है, जो हमने फिजिक्स पढ़ी है, उसके फॉर्मुलेज यूज करने पड़ते हैं। उसी वही सब चीजें वो लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो, उसी चीज को अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हो, हर जगह जॉब में भी हम उसी को यूज करते हैं। तो ये चीज है कि स्टेप बाय स्टेप चलेगा यूपी में।
और पहले तो जो जनरल वाले बच्चे हैं 35 परसेंटाइल तक आप लोग को मौका मिलेगा, आप लोग सीट ले सकते हो। और उसके बाद जो उसके नीचे वाले बच्चे हैं उन लोगों को मौका मिलेगा, और लास्ट टू लास्ट 12th के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन जाएगा टेंटेटिवली, यहाँ पे कि अगर पूरी तरह से सीट भरना है। बिकॉज जिस तरह से आप स्टूडेंट्स परेशान हो, आपके पेरेंट्स परेशान है, समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। बिकॉज आपको अभी कोई भी कुछ भी बोले आपको वो चीज बकवास लगेगी। बिकॉज आपका मेन मोटो है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेट द सीट इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज, और जब तक सीट नहीं मिलती है तब तक कुछ समझ में नहीं आता, ये बेचैनी ऐसी होती है। तो वही कंडीशन अगर आप देखोगे तो यही सेम कंडीशन कॉलेजेस के साथ भी चल रही है। काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने काफी पैसा लगाया, अपना इतना बड़ा खड़ा किया, परमिशन ली, कॉलेज चला रहे हैं, उनके पास 100 सीटें हैं तो अभी 90 सीट्स उनकी खाली पड़ी हैं। किसी कॉलेज की 100 की 100 सीटें खाली पड़ी हैं, किसी के पास 60 सीटें हैं तो उसकी 50 सीट्स एम्प्टी हैं, 52 सीट्स एम्प्टी हैं। तो सेम कंडीशन, जैसे आप परेशान है वैसे कॉलेज भी परेशान है। और अगर आप देखते हो तो जो बच्चों को सीट ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है प्राइवेट सेक्टर में, जिनको राउंड नंबर 1 में सीट मिल गई, राउंड नंबर 2 में सीट मिल गई, राउंड नंबर 3 में सीट मिल गई है, या मॉपअप राउंड में सीट मिल गई है, वो बच्चा भी खुश नहीं है, वो भी परेशान है। बिकॉज उसके क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी कॉलेज 4 बच्चों को लेके, 6 बच्चों को लेके, 10 बच्चों को लेके क्लासेस को कंडक्ट नहीं करा सकता है। इससे ज्यादा बच्चे तो कोचिंग क्लास में होते हैं, फिर वो कॉलेज कैसा रहेगा। तो वो बच्चे भी परेशान है जिनका एडमिशन हो चुका है, और गवर्नमेंट भी परेशान है बिकॉज गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस बना रही है उसको प्रॉपर तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो परेशान तो सभी जगह है। इसलिए इस परेशानी का जो एक ही रेजोल्यूशन होता है, पेशेंस। सब्र रखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए एंड बी पॉजिटिव। आपका काम है, यहाँ पे कोई भी आदमी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं, जैसे हम कुछ भी चीज एडवांस में बताते हैं कि एडमिशन आपको मिलेगा नॉन एलिजिबल को, या आप लोग की डेट एक्सटेंड होगी, तो स्टूडेंट का तुरंत कमेंट आता है या फोन आता है कि सर कब होगा। हम फ्यूचर को ऑब्जर्व करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, बट एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। दैट इज द थिंग इन द कंट्रोल ऑफ गॉड ओनली। सिर्फ उसी को पता है कि कब क्या चीज होने वाली है। हमारा काम है यहाँ पे बेस्ट एफर्ट डालना। जब आप डॉक्टर बनोगे, आप इसी को, पेशेंट को ऑपरेट करोगे, तो आपको ये पता नहीं होता कि हम 100% सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। बट उस समय अच्छा डॉक्टर वही है जो 100% अपना देता है। आप 100% दोगे तो 100% मिलेगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में नहीं आते 35 में, जिनका स्कोर इससे नीचे है, 50 है, 20 है, 10 है, या जिन्होंने नीट नहीं भी दिया है, आप सभी को मौका मिलेगा। और आप सभी स्टूडेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली अपना आयुष के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले पाओगे। ऐसे ही आपके अब्रॉड के लिए भी हुआ था। आपने अगर ध्यान से देखा हो कि पहले उसके लिए भी नीट कंपलसरी था, बाद में वहां से भी नीट को हटा दिया गया, और इसी तरह से यहाँ पे होगा। कोई भी चीज होती है, दिस यूनिवर्स इज डायनेमिक, हर पल चेंज होता रहता है। इसलिए हमेशा अपने आप को हर पल अपडेट करना है, और कोई भी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर यहाँ पे पूरी तरह से नीट को हटा दिया जाता तो उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज है। सो इसको स्टेप बाय स्टेप ही नीचे लाना है। तो ये इस तरह से होगा। तो आप सभी बच्चे जो अनक्वालिफाई है और जिन्होंने नीट नहीं दिया, आप लोग को यूपी में तो सीट मिल ही जाएगी। बिकॉज गवर्नमेंट भी काफी लेट में उसने परमिशन दिया है, काफी कॉलेज को 4th राउंड में परमिशन दिया है, 3rd राउंड को दिया है, बहुत बाद में बहुत कॉलेज को दिया है। इन सब चीजों को देखते हुए दिया है। तो इट इज वेरी मच श्योर कि सीट्स पूरी तरह से फिल की जाएंगी, और अब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स बचे नहीं है। तो उन बच्चों को भी चांस देना पड़ेगा जो 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखे हैं। बिकॉज न्यू ईयर का फॉर्म आ चुका है, 19 का फॉर्म आ चुका है नीट का। तो काफी स्टूडेंट जिनसे अभी तक पेशेंस नहीं हो पाया, जो सब्र नहीं कर पाए, वो उधर के लिए मूव कर गए। उन्होंने उधर फॉर्म भर दिया और वो दूसरे डिफरेंट कोचिंग्स में जाके उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मदद करेगी और आप लोग का 100% एडमिशन होगा। सो जो स्टूडेंट्स को जिनको हेल्प की जरूरत है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे अभी नॉन एलिजिबल हैं या एलिजिबल हैं, या जो परसेंटाइल के अंदर सेट हो चुके हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको एक परफेक्ट मेंटरिंग मिले, परफेक्ट आपको सोर्स मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से आपको एक ऐसी कंसल्टेंसी मिले कि आपको 100% एडमिशन हो जाए और आपका बेनिफिट हो, तो एसीएस विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आप आते हो। जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, अभी तक हमारा जो भी मेंटरिंग रही है 100% की रही है, और कंसल्टेंसी भी हमारी 100% की रही है। जो बच्चे हमसे रजिस्टर्ड हुए हैं उन सभी बच्चों को सीट मिली थी, चाहे वो एमबीबीएस की काउंसलिंग हो, बीडीएस की हो, चाहे आयुष की हो। बिकॉज हम जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट्स को बहुत एक्यूरेट, बहुत चीज को नाप के कर रहे हैं। ना ही हम कोई ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं, ना ही हम कोई अंडर कमिटमेंट कर रहे हैं। और जो भी हम हमसे रजिस्टर्ड भी होते हैं स्टूडेंट, बिकॉज आज की डेट में ट्रस्ट नाम की चीज बहुत डेंजरस हो गई है, जल्दी ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो हम सभी बच्चों को जिनसे हम बहुत ही नॉमिनल हमारा सर्विस चार्ज है,
तो जो हम सर्विस चार्ज ले भी रहे हैं तो उनको रिसिप्ट में ये चीज मेंशन करके दे रहे हैं कि इन एनी केस अगर किसी भी रीजन से आपका एडमिशन नहीं होता है तो यू आर एलिजिबल टू टेक योर फुल अमाउंट बैक फ्रॉम अस। लेकिन अभी तक ये चीज कभी हुई नहीं पिछले 1 साल में कि हमको किसी को रिफंड करना पड़े, बिकॉज हम अनकैलकुलेटेड कमिटमेंट किसी को नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर आप एसीएस में रजिस्टर्ड करते हो तो आपका क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होगा आपका ये फायदा होगा कि एक आपको प्रॉपर मेंटरिंग मिलेगी। आपको ये फायदा होगा कि हम आपको एक्यूरेट बढ़िया से बढ़िया कॉलेज आपको बताएंगे कि कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, कौन सा कॉलेज बेस्ट है कि बाद में आपको कॉलेज को चेंज ना करना पड़े। आपका ये फायदा होगा कि जहाँ पे लोएस्ट फीस का स्लैब है हम आपको वो डायरेक्ट करेंगे और वहां पे आपको सीट मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा जो पेनल्टी अमाउंट लग रहा है आप लोग को 50-50 हजार रुपए का, वो किसी को नहीं लगेगा। आप कोई भी गलती करे अगर अपनी मंजिल तक फाइनल पहुंच जाओगे और आपको सीट मिल जाएगी। सो आई थिंक फ्रेंड दिस थिंग इज आज के लिए इतना सब कुछ काफी है। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी भी परेशान हो रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं मिला, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जो लोग इस 35 परसेंटाइल के अंदर आ गए हैं आप लोग एडमिशन ले सकते हो। आप चाहो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी सर्विस ले सकते हो। आप चाहो तो आप खुद से भी अपनी चीजों को मॉनिटर कर सकते हो और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। और जो इसमें नहीं आए हैं यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आपको थोड़ा सा धैर्य और थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। आप लोग का भी डेफिनेटली एडमिशन यूपी में तो हो ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सीट अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक इसमें काफी चीज कवर हो चुकी है, बहुत सी चीज अभी नहीं कवर हुई होंगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप बस ये मत पूछना कि सर कौन सी डेट को होगा, इसके लिए आपको वेट करना है। एडमिशन होगा, हो सकता हो 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, बट एडमिशन होगा, बिकॉज क्लासेस अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। उन बच्चों की जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है और उन बच्चों की जो भी सीट लेना चाहते हैं वो तभी स्टार्ट होंगी जब सीटें फुल हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। So this is all for today for the non-eligible student, those who want to take the admission in different Ayush courses like homeopathy, Unani and your most desirable course Ayurveda। आज के लिए इतना ही। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, आपको हमारी मेंटरिंग अच्छी लगती है, कंसल्टेंसी अच्छी लगती है, तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे आपके कैरियर के लिए। और जो 2019 के लिए भी कर रहे हो तो आप को भी हमको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच dear parents and students, thank you very much for listening us।